तो इसके बाद आए ये सिद्धांत बहुमत का, शुरू किया बेंथावे, मिल आदि फिलासफरों ने, और फैलते फैलते सारे विश्व में फैल गया। इसके बाद आए आज भौतिकवादी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये सब बहुमत का है सिद्धांत ठीक नहीं है, कॉन्शियस। ये कॉन्शियस क्या बलाए है जी? अंदर की चीज है ये, अंदर जैसा बोले मन वैसा करना चाहिए। तो क्यों जी ये कॉन्शियस जो है आपकी, ये सबकी अलग अलग है ना? हाँ, सबकी अलग अलग है। और एक ही आदमी की कॉन्शियस बदलती रहती है। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर वो सिद्धांत क्या बनेगा? ऐसा बकवास है। मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाठो। तो 4 दोष हैं, इसलिए उसका कुछ भी मत गलत है। ब्रह्मन एक वस्तु को दूसरा समझना, रस्सी को सांप समझना, पीतल को सोना समझना, आत्मा को देह मानना, ये भ्रम है। और प्रमाद मन की असावधानी। मन चंचल है ना, 1 मिनट में बदल गया। उसी माँ के प्रति, उसी बाप के प्रति, उसी बीबी बेटा बेटी के प्रति हमारे आइडियाज दिन भर में कितने बदलते रहते हैं। हमारा मन हमारे बस में नहीं है, तो उसका मत क्या बनेगा? वो तो बदलता रहता है। ये प्रमाद दोष है। और विप्रलिप्सा, ये तो बहुत बड़ा दोष है हम लोगों में। क्या? विप्रलिप्सा माने वास्तविकता को छुपाना, असलियत को छुपाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तमाम सारे दोष हैं। इसको हम छुपाते रहते हैं, कोई जाने ना हम बड़े शरीफ हैं, बड़े भले आदमी हैं, ऐसा लोग जाने। है नहीं, बनना भी नहीं चाहते, लेकिन लोग ऐसा लोग माने ये चाहते हैं। अगर बनना चाहते तो कब के महापुरुष बन गए होते। अरे ये तो बचपन से हमको पढ़ाया गया स्कूलों में, और माँ बाप ने भी साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। सब जानते हैं, लेकिन बोलते हैं सब। झूठ न बोले तो कहते हैं कि काम ही नहीं चलेगा जी। अरे हम व्यापार करते हैं तो 10 रुपए के सामान को 11 बताते हैं,
तो 1 रुपया हमारी जेब में आता है। अगर हम 10 का 10 ही बताएंगे तो हो गया बंटाढार। एक सेठ जी थे, उनका लड़का कथा में नहीं जाता था, तो डांटा वाटा कई दिन उसको। उन्होंने कहा ठीक है चलूंगा मैं भी। तो जाने लगा, वहां हरिश्चंद्र का कथानक था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भगवान को झुका दिया, इसलिए सबको सत्य का अवलंब लेना चाहिए। सत्यम वद धर्मं चर, वेद कहता है सत्या न प्रमदितव्यम, वेद कहता है। तो दुकान पर दूसरे दिन गया और उसने कहा ये सामान कितने का है भाई? उसने सब सच बता दिया, ये इतने का है भैया। बाप सुन रहा था, ने कहा कुछ गड़बड़ है क्या इसका है? कुछ मेमोरी खराब हो गई है? रोज तो ठीक बेचता था, आज ये कैसे उल्टी पलटी बात कर रहा है? एक सामान को कह दिया होगा। बड़े ध्यान से देखता रहा बाप, दूसरे सामान को भी ऐसे ही कह दिया। उसने कहा है तो हो गया बंटाढार हमारी दुकान का। तो उसने कहा है जा घर में तेरी मम्मी बुला रही है। उसको दुकान से हटा दिया और घर आके वो झापड़ लगाया। बेवकूफ, ऐसे माल बेचेगा? हम दुकान का किराया कहां से देंगे? बिजली का, पंखे का, ये तमाम टैक्स कहां से भरेंगे? तुम लोगों का पालन कैसे करेंगे? पिताजी आप ही ने तो कहा था कथा सुना करो। अरे कथा सुनने का भी एक आइडिया होता है। क्या आइडिया? जब कथा सुनने बैठो तो अपने आंचल को, कुर्ता कमीज जो भी हो, ऐसे करके बैठो, और जब कथा समाप्त हो जाए तो ऐसे ऐसे कर दो, माने पंडित जी को अर्पित हो, अंदर न जाने पाए। तो ये वास्तविकता को छुपाने की आदत, ये भी प्रेदिप्सा दोष। और करना पाटो, चौथा दोष क्या है? अनुभव की कमी। अनुभव की कमी। जितने माइक जीव हैं, मायाबद्ध जीव हैं, सबका अनुभव लिमिटेड है, परिपूर्ण नहीं है किसी सब्जेक्ट में। जिंदगी भर एक आदमी एक सब्जेक्ट में लगा है, फिर भी कहता है हम अधूरे हैं। तो ये 4 दोष होने के कारण जितने भी संसार के विद्वान हैं, अपने को बड़ा जीनियस कहते हैं, लेकिन मायाधीन है। तो वो सब जो कुछ मत बनाएंगे, बनाया है सब गलत। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। शब्द प्रमाण के द्वारा समझो तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है। तो फिर हम लोगों ने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अवलंब लिया और पता लगा ये जीव ब्रह्म माया तीनों स्वतंत्र नहीं है। जीव माया दोनों ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म के अंश है और ब्रह्म के अधीन है।
भगवान के अधीन है। और जीव के विषय में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ। हे जीव अणु है, ये न विभू है न शरीराकार है, और ये जीव एक नहीं है, अनंत है, और अनंत जन्मों के संस्कारों से युक्त होकर संसार में आए हैं। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यते नियमो ध्रुव ने तरथा। 10:87-30 भागवत। सचानंत्याय कल्पते श्वेताश्वतरोपनिषद 5:9। हम लोग जो भोले भाले हैं कहते हैं कि भगवान ने संसार बनाया जब, तो एक को मनुष्य बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया। ऐसा क्यों? कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायज, इस तमाम प्रकार का सृष्टि का वैषम्य 84 लाख योनियों का। ऐसा क्यों? उस जीव ने क्या गुनाह किया था? अभी तो सृष्टि शुरू हुई है। वेद कह रहा है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्व। नारायणोपनिषद 5:7। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुशेरते। 3:9-43 भागवत। ससर्जेदम सपूर्ववत् 2:9-38 भागवत। जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही प्रकट कर दिया है भगवान ने, कुछ बनाया बनाया नहीं। वैषम्य नैर्घण्येन सापेक्षत्वात् न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1-34, 2:1-35 वेदांत। अर्थात अनादि काल के हमारे कर्मों के द्वारा महाप्रलय में हमारी जो स्थिति थी वैसे ही सृष्टि प्रकट कर दिए। कुछ बनाई बनाई नहीं भगवान ने अपनी जेब से। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, 5 दिन का होता है ना टेस्ट मैच, होता है। तो एक दिन, पहले दिन मान लो 2 आउट हो गए और एक खिलाड़ी ने 99 रन बनाया और टाइम हो गया शाम का, अंपायर ने सीटी बजा दी, छुट्टी। तो दूसरे दिन जैसे वो 2 आउट हो गए थे वो आउट माने जाएंगे, और उसने 99 रन बनाया था, वहीं वो खड़ा होके आगे बनाएगा। यानी जहां समाप्त हुआ था पहले दिन वहीं से शुरू होगा। ऐसे ये सृष्टि है। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनसे पूछो कि तुम्हारे भगवान ने ये घपड़ सपड़ क्यों किया है अलग अलग। हमारे भगवान ने तो कुछ बनाए ही नहीं, उन्होंने तो प्रकट किया है।
यथा पूर्वम। इसलिए न वैषम्य है और न नैर्घ्य है, निर्दयी नहीं है भगवान। वो तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, तो समदर्शी है। तो वो भगवान या ब्रह्म या परमात्मा अनेक रूपधारी है, वो स्वयं भी सच्चित आनंद स्वरूप है, दूसरे को भी अपने समान बना देता है। लेकिन जीव की पर्सनैलिटी सदा रहती है, जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। संसार का प्राकट्य करना, संसार का रक्षण करना, प्रलय करना, ये तमाम कार्य भगवान स्वयं करते हैं। हाँ, अपना ज्ञान, अपना आनंद, ये सब कुछ दे देते हैं। तो आपको ये सब बता करके और अंत में मैंने आपको ये बताया कि ऐसा वो हमारा अंशी, हमारा स्वामी, हमारी माँ, हमारा पिता, हमारा भ्राता, हमारा सर्वस्व, जिससे हमारा साजात, सादेश्य, सख्य और सायुज्य संबंध है, उस भगवान से हमारा मिलना कैसे हो? मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो। तकत विचारो, व्रत धर्म विसारो। व्रत धर्म विसारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, राधे
आरु आचर स्वभाव विसारो। अस कृपालु गुण दुरारो, चर अरु अचर स्वभाव विसारो। चर अरु अचर स्वभाव विसारो। चर अरु अचर स्वभाव विसारो। ओ चर अरु अचर स्वभाव विसारो। अरु अचर स्वभाव विसारो। ओ मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो। राधे मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो। जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो। जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो